हाय शार्दुल, हाउ आर यू? जी मैं जिंदा हूँ। अभी अभी मेरी कोरोना सेकेंड रिपोर्ट आई है जो नेगेटिव है, तो मैं इस वक्त काफी खुश और सेफ हूँ। तो वेरी वेलकम टू आवर चैनल शार्दुल। जी थैंक यू। ओके शार्दुल, बिग बॉस के घर में जाने के लिए कितना एक्साइटेड हैं आप? यार एक्साइटेड तो मैं इतना मतलब मैं इन लोगों को कह रहा हूँ कि मतलब अभी तक वेट भी क्यों कर रहे हो, अभी ले जाओ। बट हर अच्छी चीज का एक वक्त समय होता है जो ऊपर वाला बिग बॉस डिसाइड करता है, तो वेट कर रहे हैं। ओके, बिग बॉस को ऑलमोस्ट 20 डेज हो चुके हैं शार्दुल, तो अब तक के गेम पे आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया। कोई फेवरेट कंटेस्टेंट अमंग ऑल आपका जो अभी तक आपको लगा हो? एक नहीं है, दो तीन है। और उसकी रीजन ये नहीं है कि वो गेम कितने अच्छे खेल रहे हैं। मेरे रीजन अलग ही होते हैं। लाइफ में कई बार होता है ना, हम सबको अलग अलग कारणों से कोई पसंद आता है और कोई पसंद नहीं आता है। मुझे जैस्मिन बहुत क्यूट और प्यारी लगती हैं, क्योंकि वो जिस तरह से कॉमेडी होती वो करती नहीं है पर हो जाती उनके साथ। Yes. और पवित्रा पूनिया बहुत ही सुंदर और हॉट लगती हैं, तो वो किस लड़के को पसंद नहीं आएंगी। या ये दोनों इस वक्त मेरी लिस्ट में ऊपर हैं। ओके, तो शार्दुल, जैस्मिन भी जैसे टीवी से आई हैं और भी लोग हैं जो टीवी एक्ट्रेस हैं, तो उन पे आपका क्या कहना है, उनके गेम पे? या आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी उनके साथ गेम में जाने के बाद? मतलब उसका उनकी टीवी से क्या, समझा नहीं आपका क्वेश्चन, टीवी सॉरी। वर्ल्ड से आई हैं और आप भी टीवी में काम कर चुके हो, तो आपकी अच्छा, बॉन्डिंग उनके संग कैसी बनने वाली है घर में? ऐसा कुछ नहीं है, पता है, क्योंकि सब टीवी वर्ल्ड से आए हैं, अंदर आप देख रहे हैं और उसके बाद भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक कि जैस्मिन भी जैसे है, आपको रुबीना भी है, बहुत सारे लोग हैं जो टीवी से आए हैं वहां पे। नहीं, करेक्ट, बट आई एम सेइंग कि ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे आप अगर 5 और चैनल वालों के साथ बैठ जाएं तो जरूरी नहीं है कि आपकी दोस्ती रहेगी। Yes. क्योंकि वहां पे इशू ये नहीं रह जाता कि आप किस प्रोफेशन से आए। अगर हम सब लोग होते विद अदर कंटेस्टेंट्स फ्रॉम अदर इंडस्ट्री, तो शायद हम लोग की बॉन्डिंग उस वजह से होती। अब अगर हमारी बॉन्डिंग होगी तो इस वजह से होगी कि हम एक दूसरे को पसंद आए, वरना नहीं। ओके शार्दुल, एज वी ऑल नो कि सीनियर्स बाहर हो रहे हैं अब, तो अब जब आप घर में जाएंगे तो विदाउट सीनियर्स होंगे, तो उस पे आपको क्या लगता है कि आपका कैसे अंदर गेम प्लान होगा? क्योंकि अब तक सीनियर्स को हमने देखा घर में कंटेस्टेंट्स के संग, बट इस बार सीनियर्स नहीं होंगे अब। मेरे सीनियर्स तो बनने के लिए ये लोग तैयार नहीं होंगे, क्योंकि अब सीनियर्स चले गए हैं और मैं बाद में जाऊंगा, तो दे विल बिहेव लाइक सीनियर्स विद मी। वो लोग मेरे पे जबरदस्ती बिल फाड़ेंगे, तो मुझे तो सीनियर्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और मेरे लिए 3 सीनियर्स नहीं होंगे, ये 13 के 13 लोग सीनियर्स बन के आएंगे मेरे ऊपर, 11 12 जितने भी हैं। फ्रेंड्स ऑलरेडी बन चुके हैं शार्दुल, बिग बॉस के घर में हर किसी का ग्रुपिज्म हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आप अंदर जाके अच्छे फ्रेंड्स बना पाएंगे बिग बॉस में, या आपके लिए कितना मुश्किल होगा बीच में घर में जाना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मैं आदमी अच्छा हूं तो लोगों से मेरी दोस्ती हो ही जाती है, लेकिन मैं अंदर दोस्ती बनाने नहीं जा रहा हूँ। मैं ना ही दोस्ती करने जा रहा हूँ, ना बच्चे पैदा करने जा रहा हूँ, ना शादी करने जा रहा हूँ। तो उन इमोशंस को हटा के अगर दोस्ती हो गई तो बहुत अच्छी बात है। बट मेरा एम दोस्ती बनाना नहीं है, क्योंकि मेरे जो जो रियल दोस्त हैं जिंदगी में वो बन चुके हैं। और अगर कोई इनमें से भी बनता है तो बन सकता है, लेकिन उसमें वक्त लगता है। वो 150 कैमरास के सामने टास्क करते हुए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए बहुत मुश्किल है। अब तक का गेम तो आपने देखा होगा बिग बॉस में डेफिनेटली, तो आपको किसको देख के ऐसा लगता है कि आप घर के अंदर जाके इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर करेंगे? जैसा मैंने कहा, जैस्मिन लगता है मुझे इनके साथ हो जाएगी, पर कह नहीं सकते। अब अगर वो खराब मूड में हुई दोनों, तो पता नहीं क्या होगा मेरा। ओके शार्दुल, जैसे कहते हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर स्ट्रेटजीज नहीं चलती हैं जो बाहर से हम बना के जाते हैं, तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो आपने सोची हो, इफ यू वांट टू शेयर? नहीं, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात कि आप बाहर से स्ट्रैटेजी बना के जाते हो, वो चलती ही नहीं अंदर, तो मैं फालतू मेहनत नहीं करता। कुछ भी ऐसा नहीं सोचा है कि मैं घर के अंदर इस तरह से खेलने वाला हूँ गेम को? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि गेम रोज पलटता है। अगर आप देखें, किसको पता था कि एक साथ 3-3 लोग जाएंगे, फिर 2 वापस आएंगे, तो यू नेवर नो। ओके शार्दुल, अगर हम बिग बॉस की बात करें तो आपको क्या लगता है रियल पर्सनैलिटी घर के अंदर दिखाना कितना फायदेमंद होता है?
मतलब कितना बेनिफिशियल होगा आपका रियल होना घर में? मेरे हिसाब से होना चाहिए। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि पहली बार ही शो कर रहा हूँ और इट्स लाइक लाइफ है ना, हम एक ही बार बिग बॉस खेल सकते हैं। yes. तो या तो मैं उसमें अच्छा जाऊंगा या तो बुरा जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रियल रहने से लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, भले ही वो रियलिटी में आपकी कुछ गलतियां हों, कुछ फ्लॉज हों, कुछ बुरी आदतें हों, क्योंकि लोगों को रियल लोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। yes. यू नो, हम जैसे अभी आप और मैं बात करें, हम हमारे दोस्तों से ऐसे बात नहीं करते हैं, हम रियलिटी में क्या कर रहा है इस तरह से बातें करते हैं। सो आई थिंक कि रियल होना चाहिए। ओके, व्हाट यू थिंक कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए बिग बॉस के अंदर टिकने के लिए, अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक बिग बॉस में टिकने के लिए आपके अंदर एक फायर होनी चाहिए, आपके अंदर एक मैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, जो भी सिचुएशन आ जाए उसे लड़ जाएं, आप उसे भिड़ जाएं, और उसी के साथ साथ आपका एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व जो सबसे अलग होना चाहिए। ओके शार्दुल, जैसा कि हमने अभी गेम में देखा पिछले दिनों में जो एपिसोड्स आए, उसमें सारा गुरपाल एविक्ट हो गई, शहजाद एविक्ट हो गए, तो आपको कितना लगता है कि कितना सही था इन दोनों का एविक्शन या कितना गलत था अकॉर्डिंग टू यू? आई कांट बी द जज ऑफ इट ऑनेस्टली, और ऑनेस्टली मैं इसलिए ज्यादा भी दूसरे कंटेस्टेंट्स की बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ कंटेस्टेंट्स जा चुके हैं, कुछ कंटेस्टेंट्स हैं, अब मैं चाहता हूँ बातें मेरी हों, तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन अदर कंटेस्टेंट्स। ओके, कि आई एम श्योर कि जब आप घर में जाएंगे तो कोई ना कोई अब एविक्ट होगा, अब आने वाले वीक में, वीकेंड के वॉर में कोई एविक्ट होगा, तो अकॉर्डिंग टू यू किसको घर से जाना चाहिए, अगर आपको लगता हो गेम में देख के कि ये गेम से बाहर होना चाहिए? ये डिपेंड करेगा आज और कल की जो टास्क हो रहे थे, जो शुरू हुए हैं, उनमें कौन अच्छा परफॉर्म करता है। आई थिंक वो मुझे समझ में आएगा। आई थिंक वो तो डिस्कशन भी चल रहा था, कौन जीता है कौन नहीं जीता है, तो क्लियर पिक्चर मेरे ख्याल से आज रात और कल के एपिसोड के बाद मिलेगा। ओके शार्दुल, लेट्स प्ले वन रैपिड फायर टाइप ऑफ राउंड, जिसमें मैं आपसे बिग बॉस के एक एक कंटेस्टेंट्स का नाम पूछूंगी, बस आपको उनको डिस्क्राइब करना है वन लाइन में कि आप क्या उनके लिए क्या आपकी थिंकिंग है। ओके, निकी तंबोली, बोली, अभिनव शुक्ला, जेंटलमैन, रुबीना दिलाए, दिखलौट भाभी, जैस्मिन भसीन, क्यूटी पाई, निशांत मलखानी, जिम्बॉय प्रोटीन की दुकान, एजाज, मेवरिक, जान कुमार सानू, निकी के भाईजान, पवित्र पुनिया, कड़क माल, राहुल वैद्य, गुड सिंगर। ओके, अभी तो बस इतने ही कंटेस्टेंट्स हैं, अब आने वाले जो कंटेस्टेंट्स होंगे फिर उनके बारे में आगे बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है बिग बॉस में स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन है इस टाइम जितने कंटेस्टेंट्स हैं सबसे ज्यादा? पवित्रा पूनिया, रुबीना दिलक। और डम कौन लगता है बिग बॉस में? डम तो कोई नहीं लगता मुझे बिग बॉस में, सब बड़े बड़े गेम थोड़ा सा बोरिंग चल रहा है आपके अकॉर्डिंग? डम और बोरिंग दोनों अलग चीजें हैं। तो बोरिंग मतलब डम का मतलब है कि दिमाग ही नहीं है। किसका गेम बोरिंग लग रहा है आपको, कि वो अच्छे से नहीं खेल पा रहा है या खेल पा रही है? निशांत। कामचोर कौन लगता है आपको घर में? निकी। यस। ओके, आपको क्या लगता है घर में सबसे ज्यादा बैक बिचिंग कौन करता है? सब कर रहे हैं इस बार। तो इस बार ऐसा तो है ही नहीं कि कोई एक कर रहा हो। आप देखिए, कोई सोफे पे बैठ के कर रहा है, कोई अंदर बेडरूम में कर रहा है, कर सब रहे हैं। yes. सब इस बार सब एक जैसे हैं।
शार्दुल, आपकी एक कौन सी क्वालिटी है जो आपको लगता है अंदर जाने के बाद दिक्कत करेगी? जैसे निक्की तंबोली जब नई आई थी तो उन्होंने अपने नेल्स की वजह से कहा था मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मैं यूटेंसिल्स वॉश नहीं करूंगी। तो आपको एक क्या क्वालिटी लगती है अपने अंदर जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा घर के अंदर? मैं कर नहीं पाऊंगा घर के अंदर, मैं कुकिंग नहीं कर सकता। ओके। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको झाड़ू लगाने में दिक्कत है, जिसको बर्तन धोने में दिक्कत है, ऐसे अगर आपसे पूछा जाए तो? मुझे नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि मैं कुकिंग नहीं कर सकता, मुझे आता ही नहीं है। ओके। वैसे तो सीनियर्स बाहर जा रहे हैं अब, बट अगर सीनियर्स पे आपका कोई कमेंट मांगा जाए, सिद्धार्थ शुक्ला, हिना एंड गौहर पे, तो आपका क्या कहना है? अभी तक जो गेम रहा सीनियर्स के संग, तो सीनियर्स आपके अकॉर्डिंग कैसे थे गेम में? Thank you to Siddharth and Gauhar for opening the show such a beautiful way, because जैसा कि क्रिकेट में होता है कि अगर आपके ओपनिंग बैट्समैन स्ट्रांग हो तो मैच जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये तीनों इतने पॉपुलर हैं और इतने अच्छा खेलते हैं और कितनी अलग पर्सनालिटीज है, तो इन्होंने ना हमारे लिए डोर्स ओपन कर दिए कि ज्यादा लोग देख रहे हैं शो। सो आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल थ्री ऑफ देम। ओके। आपको क्या लगता है बिग बॉस के घर में सबसे मजबूत और सबसे वीक कंटेस्टेंट कौन है इस समय? मजबूत तो मैं, मेरी बॉडी देखिए। अभी जो कंटेस्टेंट्स हैं, आप तो अभी जा रहे हैं, जिंदगी में जो चीजें झेल गया वो ये लोग 2 दिन झेल के बता दे। सबसे वीक कंटेस्टेंट कौन लग रहा है आपको अभी? वो इस वीकेंड के बाद भी पता चल जाएगा। ओके। ओके। आप अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे जो आपको कल से या कल के बाद से बिग बॉस में देखने वाले हैं? नहीं, कल से तो नहीं देखने वाले, तो ये इंटरव्यू भी आप उसके बाद ही डालिएगा। जब भी वो मुझे देखने वाले, मैं उनसे सिर्फ एक ये चीज कहना चाहूंगा कि एक वक्त था मेरी लाइफ में, आज से 3-4 महीने पहले, जब मैं ये शहर छोड़ के जा चुका था। 2 हफ्ते पहले तक 1000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में थे। डिप्रेशन झेला, बीमारी झेली, मम्मी की बीमारी झेली, लेकिन उसमें एक चीज सीख ली कि आप अगर अड़े रहो, डटे रहो और अपने आप पर विश्वास रखो तो सीन पलटता है। बिग लॉस के बाद बिग बॉस भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा लगे कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, ये चेहरा याद कर लेना। भले खूबसूरत नहीं है, लेकिन उम्मीद का चेहरा है कि देखो, अगर मेरे साथ अच्छा हो सकता है इतना बुरा होने के बाद, तो किसी के भी साथ हो सकता है। शार्दुल, इस बार बिग बॉस का कितना गेम बदलने वाले हैं? ये तो मैं कह नहीं सकता, ये तो मैं जाने के बाद ही लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता कि मैं बोलूं मैं आके ये कर दूंगा, मैं आके वो कर दूंगा, क्योंकि फुसकी बम नहीं बनना है मुझे। यू नो, आई वांट पीपल। लेकिन गेम पलटेगा जरूर, क्योंकि इस घर में हंसी बड़ी महंगी हो रखी है और वो शायद मैं लेकर आऊंगा। आपको क्या लगता है कि आप कितने लंबे समय तक कितना आगे तक जाओगे गेम में? ये मुझे नहीं पता, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं। कॉन्फिडेंस कितना है आपको कि मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ गेम में? क्या आपको खुद पर कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं गेम में बहुत आगे तक जा सकता हूँ? नहीं, मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जीत सकता हूँ, लेकिन ये आप अकेले नहीं करते। पब्लिक का सपोर्ट चाहिए होता है, और ये पब्लिक के ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या वो एक ऐसे लड़के को सपोर्ट करेंगे जिसके पास कोई बहुत बड़ा टीवी शो नहीं था। क्या वो एक ऐसे लड़के को सपोर्ट करेंगे जो बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स लेकर अंदर नहीं जा रहा है। क्या वो एक ऐसे लड़के को सपोर्ट करेंगे जिसके पास प्रोटीन खरीदने तक के पैसे नहीं थे और इस वजह से उसकी बॉडी नहीं है, लेकिन वो आप जैसा है, जिसमें फायर है, डेस्परेशन है जीतने का। अगर मुझे पब्लिक सपोर्ट करती है तो एंड तक। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूँ जनता जनार्दन होती है। तो अगर मिल गया जो इनका साथ, जुड़ गया जो इनका हाथ, तो फिर शायद मेरे टूटे हुए सपने फिर से ले उड़ान। Okay. Thank you so much, Shardul, for joining us. And thank you. We will eagerly waiting to see you in Big Boss. Thank you so much. Thank you so much.